बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार, विराज कला केंद्र की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं नाट्य पाठ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सिद्धार्थ पुत्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। हाय रे दुर्भाग्य, पुत्र सिद्धार्थ ने मुझे अपने संग में सम्मिलित करने से मना कर दिया। इतनी दरिद्र भी कोई माँ होगी जितनी आज मैं हूँ। महामाया, हे महामाया, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे पुत्र का साथ देने का भरपूर प्रयास किया था, परंतु न जाने मेरे कर्मों में क्या कमी रह गई जो सिद्धार्थ मुझसे विमुख होकर चला गया। 9 महीने पेट में ना रख सकी, परंतु अपनी ममता का सोता तो उसी पर बहाया है मैंने। फिर क्यों मेरी ममता भागिनी बनकर भटक रही है? क्यों बहन, क्यों? कौन इस तरह अभ्यास कर रहा है? मैं हूं गौतमी, तुम्हारे अंदर छिपी ममता। ममता? हाँ, बताओ तो, किसे पुकार रही थी तुम? मैं पुत्र सिद्धार्थ को पुकार रही थी। उसके संग में सम्मिलित होने गई थी, परंतु उसने रोक दिया। सिद्धार्थ और संग, क्षमा गौतमी, महारानी होकर भी तुम भोग और योग में अंतर कर पाने में असमर्थ रही। भोग और योग, ये क्या कह रही हो तुम? गौतमी, सिद्धार्थ राजकुमार था, एक अतीत जिसका आज स्मृतियों के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं। तुम जिस दिव्यात्मा के पास भिक्षुनी बनने गई थी, वे तुम्हारा पुत्र सिद्धार्थ नहीं, महात्मा बुद्ध है, जिसके लिए सांसारिक रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। अब बताओ, तुम्हारा तलाक किसके लिए है? पुत्र सिद्धार्थ के लिए अथवा महात्मा बुद्ध के लिए? मां की वेदना को जानो तो। पीत वस्त्र धारण करने वाला बुद्ध चाहे पूरे संसार के लिए भगवान हो, मेरे लिए पुत्र सिद्धार्थ ही है। याद है जब राजा शुद्धोधन ने उसे मेरी गोद में डाला था, तो उसने कैसे अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों की पोरों से छुआ था मुझे। उसका स्पर्श मेरे रोम रोम को आज भी उद्वेलित करता है। मेरे दाएं बाएं यत्र तत्र जाने कहां से
बहाती रहोगी। तुम्हारी दशा देखकर मैं द्रवित हो उठी हूँ। जाओ, आज मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करती हूँ। जाओ गौतमी, तुम जाओ। नहीं, मैं अपने पुत्र से दूर नहीं जा पाऊंगी। मुझे उसके पास जाने दो। मत रोको मुझे। गौतमी, तुम जाओगी, अवश्य जाओगी, परंतु पुत्र सिद्धार्थ के पास नहीं, बल्कि महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध के पास? तो मुझे त्याग चुके। तुमने अपनी भक्ति की परीक्षा ही कहाँ दी उसे? पीठ वस्त्र धारण करना और नंगे पांव चलना ही तो बुद्ध की शिक्षा नहीं। मैं हर अग्नि परीक्षा के लिए उपस्थित हूँ। मेरे प्रभु मुझसे एक बार करे तो फिर उठो गौतमी, अपने को समस्त बंधनों से मुक्त कर दो। भौतिक आकर्षणों से विमुख हो, इस राजमहल से बाहर निकलो। सर से केशों का त्याग कर दो। मां बनकर सिद्धार्थ का सामीप्य मत मांगो। एक योगिनी बनकर महात्मा बुद्ध से भिक्षा मांगो। भगवान तुम्हारी भावनाओं को अवश्य समझेंगे गौतमी। हाँ, नारी के संघ में उचित स्थान अवश्य प्रदान करेंगे। सर से केशों का त्याग कर दो। हाँ, मैं अपने सर से केशों का त्याग करूंगी, अवश्य करूंगी। मैं भोगिनी नहीं हूँ, योगिनी हूँ, रमणी नहीं हूँ, वैरागिनी हूँ, सिद्धार्थ की मां नहीं हूँ, महात्मा बुद्ध की उपासिका हूँ। देखो तो, अरे देखो तो, मैं कितनी बार मुक्त हो रही हूँ। कोई प्रलोभन मुझे आकर्षित नहीं कर रहा है। ये संसार मुझसे छूटता जा रहा है। मैं संग की ओर खींच रही हूँ। मैं सत्य में संग की ओर खींच रही हूँ। मेरे प्रभु, मैं आ रही हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं मानव योनि में जन्म लेने वाले हर प्राणी को अष्टमार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा अच्छा वार्तालाप करो, अच्छा सोचो और अच्छा कर्म करो। आजीविका कमाने के साधन शुद्ध होने चाहिए और प्रयास भी अच्छे करने के विचार मन में रखने चाहिए। विश्वास है आपको शिक्षाओं का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्षमा प्रभु। बोलो वत्स। प्रभु, आपकी पौशिका माता प्रजापति गौतमी बाहर पधारी है। आपके दर्शनों की अभिलाषी है। ओह, उन्हें आदर सहित अंदर लिवा लाओ वत्स। जैसी प्रभु की इच्छा। माता, आइए विराजिए, कहिए आने का प्रयोजन क्या? भगवान, मुझे बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लीजिए। मैं हर तक करने का संभव प्रयत्न करूंगी। मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु। ये महलों की रानी अति दरिद्र हो चुकी है। इस शून्य हृदय की विडंबना जानिए प्रभु। माते, तथागत पहले भी आपकी विनती अस्वीकार कर चुका है।
नारी बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। बौद्ध धर्म के कठिन नियमों का पालन करना उसके लिए कदाचित संभव नहीं। अच्छा हो माते यदि आप लौट जाएं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। आपका धर्म जाति नहीं देखता, भेदभाव नहीं देखता, फिर लिंग के आधार पर पक्षपात क्यों? क्योंकि नारी स्वभाव से चंचल होती है, वह कष्टों का सामना कर पाने में सक्षम नहीं। संघ के नियमों को उस पर लादना उचित नहीं होगा। अच्छा हो माते यदि आप लौट जाएं। कैसा कष्ट प्रभु? मैं कपिल वस्तु से वैशाली की इस महान वन कूट गायशाला में अपनी 500 सखियों सहित नंगे पांव चल कर आई हूँ। मार्ग में पीछे कांटों से पांव रिक्तिम हो चुके हैं। देखिए प्रभु, हमारे केश सिरों पर विद्यमान नहीं रहे। हमने समस्त आभूषण उतार फेंके हैं, दुर्भावनाओं को मस्तिष्क से फटकार दिया है। बताइए तो, और कौन सा कष्ट कठिन है जिसे ये योगिनी कर पाने में असमर्थ है? माते, ये क्षणिक आवेग की बात नहीं है। संत के शिष्य का पूरा जीवन अग्नि परीक्षा है। अच्छा हो आप लौट जाए, यही उचित है। नहीं प्रभु, मेरा त्याग मत कीजिए। मैं मन वचन कर्म से बौद्ध धर्म की हो चुकी हूँ। अब लौटना संभव है। मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। क्षमा माता, तथागत विवश है, आपका लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा मत कहिए प्रभु। आपकी माता का हृदय टूट जाएगा। बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। माता, इस प्रकार शोक मत कीजिए। उठिए, मुख पर से अश्रुधारा पहुंच दीजिए। मैं आपकी वेदना जान सकता हूँ। तो फिर आप ही कुछ कीजिए ना आनंद। आप ही तो कपिल वस्तु के राजमहल से निकल कर इस कूट गायशाला में रह रहे हैं ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? माँ हूं मैं भगवान बुद्ध की। अपने को संयत कीजिए माता, मुझसे आपकी दशा नहीं देखी जाती। तो प्रभु से कहकर मुझे बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लो। मैं सारे रिश्ते नातों को ठुकरा चुकी हूँ। पति नहीं रहे, पुत्र राहुल प्रभु की शरण में है। प्रभु की पत्नी यशोधरा भी मेरे साथ पधारी है। और किस रिश्ते की चाह करूं? धैर्य माता, मैं यत्न करता हूँ। भंते, क्या तथागत प्रवेदित धर्म में स्त्रियां स्त्रोतापति फल, स्कृदागामी फल, अनागामी फल व अरहत्व फल को साक्षात कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं आनंद, अवश्य कर सकती हैं। यदि भंते तथागत प्रवेदित धर्म विनय में घर से बेघर प्रवज्जित हो स्त्रियां अरहत्व फल को साक्षात करने योग्य हैं, तो भंते अभिभाविका, पोषिका, क्षीरदायिका, भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी बहुत परोपकारी है। जननी के मरने पर उसने भगवान को दूध पिलाया। भंते, अच्छा हो स्त्रियों को भी प्रवज्या मिले। आनंद, स्त्रियां बौद्ध धर्म में प्रवज्या पाने के अनुकूल हैं, परंतु इससे पूर्व उन्हें अष्ट गुरु धर्म के बंधन का प्रतिपालन अवश्य करना होगा। भंते, कृपया उन नियमों का उल्लेख कीजिए जिनसे नारी जाति का उद्धार संभव है। 100 वर्ष की उपसंपन्न भिक्षुणी को संघ के उपसंपन्न भिक्षु का अभिवादन करना चाहिए और उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 2, अभिक्षु कुल में भिक्षुणियों का वर्षावास नहीं होना चाहिए। 3, हर पखवाड़े भिक्षुणी को भिक्षु संघ में
धर्मोपदेश की तिथि पूछनी चाहिए। 4 गंभीर दोष करने पर भिक्षुणी को दोनों संघों के समक्ष प्रायश्चित करना चाहिए। 5 भिक्षुणी को आक्रोश से भरा भाषण नहीं करना चाहिए। भगवान, आपने हम नारियों को अपने संग में सम्मिलित कर लिया। हमारा कल्याण हुआ प्रभु, हमारा कल्याण हुआ। हम आपको वचन देती हैं कि आपके मुख से निकले एक एक नियम का पालन करना हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। हमारे कारण संघ के अनुयायियों को कभी पश्चाताप ना करना पड़ेगा। हमारा वचन है प्रभु, हमारा वचन है। माता, अश्रु से मुख मलिन मत कीजिए। जाइए, आनंद आपको उचित स्थान की ओर ले जाएंगे। माता, लक्ष्मी राजन भिक्षुओं के लिए मठों का निर्माण करेंगे। जो आज्ञा प्रभु की। हमें सहर्ष स्वीकार है, हमें सहर्ष स्वीकार है। मैं प्रण करता हूँ कि प्राणी मात्र के दुखों का निवारण करूंगा। मैं प्रण करती हूँ कि प्राणी मात्र के दुखों का निवारण करूंगी। मैं प्रण करता हूँ कि धर्म की शिक्षाओं को सीखूंगा। मैं प्रण करती हूँ कि धर्म की शिक्षाओं को सीखूंगी। मैं अहिंसा को अपनाऊंगा। मैं अहिंसा को अपनाऊंगी। झूठा वार्तालाप कदापि नहीं करूंगा। झूठा वार्तालाप कदापि नहीं करूंगी। अच्छा देखूंगा। अच्छा देखूंगी। अच्छा प्रयास करूंगा। अच्छा प्रयास करूंगी। शुद्ध आचरण करूंगा। शुद्ध आचरण करूंगी। शुद्ध कर्म करूंगा। शुद्ध कर्म करूंगी। 4 नैतिक गुणों का पालन करूंगा। 4 नैतिक गुणों का पालन करूंगी। प्रथम मेता। प्रथम मेता। द्वितीय करुणा। द्वितीय करुणा। तृतीय मुदिता। तृतीय मुदिता। चतुर्थ उपेक्षा। चतुर्थ उपेक्षा। प्रथम मेता। प्रथम मेता। द्वितीय करुणा। द्वितीय करुणा। तृतीय मुदिता। तृतीय मुदिता। चतुर्थ उपेक्षा। चतुर्थ उपेक्षा। मेता करुणा मुदिता 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 बस। उपेक्षा। माते बस, आज की शिक्षा इतनी। प्रभु, आज मैं कितनी हर्षित हूँ, इस बात का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं। तथागत को सब ज्ञात है माते। जाइए, अब आप विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। मेरा विश्राम करना ही उचित है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जाने आज मुझे अतीत की प्रत्येक घटना का स्मरण क्यों हो रहा है। बहन महामाया, पति राजा शुद्धोदन, पुत्र राहुल। क्या मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया। हाँ, मैं 120 बरस की हो चुकी। मुझे जाना ही चाहिए। कितना अच्छा है, मैं अपने पुत्र भगवान बुद्ध को देखते हुए देखा करूंगी। माता गौतमी, माता गौतमी। क्या बात है, प्रकाश समान। भिक्षुणी भक्तियां संख्या लोगों के खिलाफ करने का स्वर गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है मालूम सारी सृष्टि रुदन कर रही हो। रुदन तो ना होना चाहिए। सृष्टि है तो आवागमन है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उनका स्थान लेने के लिए नए पत्तों का सृजन होता है।
रुदन कैसा? माता माता मठ की 500 भिक्षुणियां संसार से उठ जाने का मन बुला चुकी हैं। बहुत भय लग रहा है माता। विलाप मत करो, हम सबको प्रफुल्लित हो इस संसार से विदा करो। हम सभी भिक्षुनियां अभी नगर में इकट्ठी होंगी। माता हमें छोड़कर मत जाइए माता, हम आपके अभाव में कुंठित व दुखी रहेंगे। जाने वाले का दुख ना करो, आने वाले की खुशी ना करो। ये संसार कष्टों का घर है, अपने प्रभु के चरणों में डालो। हाँ, अपने आप को प्रभु के चरणों में डालो, यही निर्वाण है। हम निर्बल हैं माता, आप ही हमें शक्ति का संचार कर सकती है। हमें छोड़कर मत जाइए माता। मानव निर्बल कदापि नहीं हो सकता। हमने बौद्ध धर्म के सभी नियमों का दृढ़ता से पालन किया है। स्वयं भगवान बुद्ध साक्षी है। माते, यदि आपने महान तप प्राप्त कर लिया है तो कृपया उन मंद बुद्धि लोगों के समक्ष अपनी असीमित शक्तियों का प्रदर्शन करें जो यह समझते हैं कि नारी जाति बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करने में सक्षम नहीं है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। मैं अपनी समस्त शक्तियों का प्रदर्शन जनता धारण के सामने अवश्य करूंगी। मैं आदि से अनादि तक एक भौतिक साधना का सेवन न करने का दृढ़ संकल्प लेकर और धर्म में सम्मिलित हूँ। मैं हमेशा कृपा करने वाली परोपकारी और प्रभु की उपासिका रही। मैं एक से अनेक हो रही और पुनः अनेक से एक हो रही। मैं गोचर हो रही हूँ। यहाँ उपस्थित हूँ, वहाँ भी उपस्थित हूँ, जहाँ उपस्थित हूँ वहाँ उपस्थित हो रही हूँ। मैं मैं प्रचंड ज्वाला की ऊष्मा फैला रही हूँ। मैं दीवारों पर छेद रही हूँ। देखिए, हवाओं में झूमते हुए हाथों से मेरे पर्वत उठा लिया है मैंने। मैं जगत का कल्याण करने वाली और उसके दुखों का निवारण करने वाली हूँ। जगत मेरी पूजा करे अथवा निंदा करे, मेरी दया हृदय के साथ इससे मेरी आत्मा की शुद्धि होती है। मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं पहले भी बुद्ध की उपासिका थी और कोटि युगों तक बुद्ध की उपासिका बनी रहूंगी। कोई जन्म कोई मृत्यु मेरी तप ज्वाला को शांत नहीं कर सकती। मेरा त्याग सैकड़ों प्रकाश जो मेरे ताप से बढ़कर है, जिससे मेरा स्वयं का अस्तित्व सैकड़ों बार जलकर सैकड़ों बार पुनः अवतरित हुआ है। मैं जल थल नभ में कहीं भी विद्यमान हूँ, अथवा मैं समान रूप से जागरूक रहती हूँ। मानव को अष्ट मार्ग पर अटल रहने का चिंतन कराने के लिए मैं युगों तक प्रयासरत रहूंगी। ऐसे नारी और धर्म के हमें बोलने ही लगी। अपना संदेह कभी भी समाप्त ना कर पाए तो मैं अंधकार में डूबा हुआ ही मानूंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं गच्छामि। भगवान, आपकी शीलदाई का 120 बरस की हो चुकी है। निर्वाण प्राप्त कर लिया है। अब मुझे और मेरी 500 सखियों को देह त्यागने की अनुमति प्रदान करें। हम बेहद थक चुकी हैं प्रभु, हम बेहद थक चुकी हैं। भंते, माता गौतमी ने प्राण त्याग दिए। उनके साथ उनकी 500 सखियां भी संसार से विदा ले चुकी हैं। आनंद, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए दुखी मत हो जाओ। अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाओ, परोपकार करो और चिंता व भय से मुक्त हो जाओ। यही बौद्ध धर्म का सार। जैसी प्रभु की इच्छा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार दर्शकों, विराज कला केंद्र अपनी नई प्रस्तुति नाटक धम्मम शरणम गच्छामि लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। इसका लेखन मैंने यानी रजनीश गुप्ता ने किया है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नाटक उस समय की घटना है जब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी और अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वह जगह जगह घूम रहे थे। उनकी माता महाप्रजापति गौतमी को जब इस बात का पता चलता है कि उनके पुत्र जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनके पास इस क्षमा याचना के लिए गई कि स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल करने की अनुमति दी जाए। भगवान ने बड़ी ही विनय से, बड़े ही प्रेम से उनकी इस बात को ठुकरा दिया, ये कहकर कि स्त्रियां बड़ी चंचल होती हैं। तो उसके बाद महाप्रजापति गौतमी का दिल टूट जाता है और उनके ऊपर क्या बीतती है उस पे आधारित है ये प्ले। तो हम सभी कलाकारों ने इसमें प्रदर्शन किया। तो इनका जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे डायरेक्टर निर्देशक रविंदर शर्मा जी करेंगे। इसमें महात्मा बुद्ध का कैरेक्टर जो पढ़ा रजनीश गुप्ता जी ने पढ़ा, प्रजापति गौतमी मीरा तुलसी मैम, आनंद हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही जबरदस्त एक्टर, मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, पवन वर्मा जी। नारी का स्वर भी मैम ने ही दिया, औरत भी फिल्म से मीरा तुलसी मैम, शिष्य तरुण चाणक और पुरुष का स्वर जो है वो अमित भुल्ला जी, और कैमरे में हमारे साथ संदीप मनहास। धन्यवाद।